बात केवल फोकस करना नमस्कार, आप है देख रहे हैं कि रैली करनी कहाँ है, तस्वीरें दिखा रहे हैं सेक्टर 11 क्योंकि विषय से भटक के बात करना उचित नहीं होता। गठबंधन के बाद फरीदाबाद में पहली मेरा जो सुझाव है, जिसमें रैली ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ रैली होने वाली सभी है। लोग रैली को मौन लेकर के मीटिंग का आयोजन किया गया है जिसमें सेंटर में हो और गहलोत ताकि सभी का पहुंचना आसान हो। यहाँ मौजूद उसमें जो समस्या आ रही है वो आ रही है बारिश की, कि बारिश का मौसम है, तो इसके बारे में हम अलग से बैठ के बड़े पदाधिकारी विचार कर लें और विजिट भी कर लें कि कौन सी जगह हमें सूट करेगी जहां बारिश से भी बचाव हो सके मौसम को देखते हुए, और सेंटर भी पड़े। और मेरे हिसाब से जीट रोड ज़्यादा बेटर है, लेकिन क्या वहाँ होना पॉसिबल है या नहीं ये भी सोचने का विषय है। बाकी एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, आजकल टेंट ऐसे भी लगते हैं जो नीचे से भी फर्श को ऊंचा कर देते हैं। वो फर्श एक फुट जो है ना जमीन से भी ऊंचा हो जाता है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। सुविधाएं सारी अवेलेबल है, लेकिन सुविधाओं के लिए खर्च करना भी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो उसके बारे में भी बैठ के विचार करेंगे क्या वो पॉसिबिलिटी है हमारे लिए या नहीं है। बाकी मेरा सुझाव यही है जीटी रोड पे, लेकिन बैठ के विचार करेंगे और जो सर्वसम्मति से फाइनल हो जाएगा, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। गठबंधन इसी को कहते हैं कि कुछ सामने वाले की सुननी पड़ती है, कुछ अपनी मनवानी पड़ती है। तो कोई ये ना समझे कि मैंने ये विचार दिया है तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो अब मैं दुखी हो जाऊं, ऐसा नहीं सोचना है। और बहुत रैलियां होनी है, सभी विधानसभाओं में होनी है, ये तो शुरुआत है। अलग अलग रैलियां अलग अलग विधानसभाओं में भी होनी है, उनकी भी हमने तैयारी करनी है। अगर किसी एक विधानसभा में होगी तो जरूरी बात है वहां के सदस्य वहां ज्यादा आते हैं, बाकी लोग कम आते हैं, लेकिन कम को भी पहुंचना आसान हो तो ज्यादा अच्छा है। और मैं इस गठबंधन की पहले भी बधाई दे चुका हूं और दोबारा से भी बधाई देता हूं जो लोग पिछली मीटिंग में नहीं आए थे। और खास तौर पे आज हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मनोज चौधरी जी और एनपी सिंह बघेल जी सदस्य बसपा, और हमारे जिला अध्यक्ष देवतिया जी और चौहान जी, दोनों का नाम देवेंद्र है, और हमारे अजीत बॉबी जो जिले के प्रधान हैं पलवल के, और राम जी जो मेरे साथी हैं जिला पलवल से। ये कुछ लोग आपस में बैठ के सलाह करके जो भी निर्णय हो वो बाद में आपको बता दिया जाए, ज़्यादा उचित होगा। लेकिन हमें काम मिलजुल के बहुत तेजी से करना पड़ेगा। ये भी संदेश आज की मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है कि हमें काम बहुत तेजी से और बहुत फुर्ती से करना है, ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए, और प्यार को बढ़ाना है। और मुझे तो नीला हाथी भी नजर आ रहा है, नीला आसमान है, और हरा चश्मा जो है ना ये हरियाली है। ऊपर आसमान भी हमारा है और हरियाली भी हमारी है। दोनों निशान ऐसे हैं कि कोई बच नहीं पाएगा, बशर्ते इन दोनों चीजों का गठबंधन तरीके से हम निभा लें, अपनी जिम्मेदारियां तरीके से निभा लें, तो शायद हमें कोई ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा कि अफसोस हो, और विजय हमारी होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे साथ हैं। कमेरा वर्ग भी साथ है और किसान वर्ग भी साथ है, और शायद ज्यादा जनसंख्या इन्हीं की है। ज्यादा ना बोलते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय सर छोटू राम, जय संविधान। धन्यवाद प्रधान जी का। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा प्रधान जी, बाद में क्या करना है या तो आप अभी बैठ के कर ले। अब मैं हमारे जितेंद्र गौतम जी है तिवारी जी, वो आए, इधर से आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? बुधराम जी बैठो बैठो, ऐसे नहीं छोड़ते बीच में मीटिंग को भी। आओ
हमारे गौतम जी। सब समाज के जनों ने समय समय पर सभी को नमन करते हुए और सामाजिक मंच को जय भीम जय भारत जय सर छोड़ कहते हुए मैं अपनी बात कम शब्दों में रखूंगा। जैसा भी हमारा शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, इस रैली को तन मन धन से सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और घर घर जाकर गठबंधन की सरकार बनाने के लिए आगे करेंगे और सबसे पहला फोकस हम इस रैली को सफल करने के लिए करेंगे। धन्यवाद। जय भीम जय भारत जय सर। धन्यवाद भाई साहब का। अब मैं अनुरोध करता हूँ पलवल के नैनो जिला प्रधान भाई अजीत सिंह गौरी जी का, वो आए और अपने विचार रखें। भाई अजीत सिंह जी। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के सभी साथियों को जय भीम जय चौधरी का बहुत ही आदर और सम्मान के योग दोनों दलों के मंच पर विराजमान शीर्ष नेतृत्व, उपस्थित पूजा के योग मेरे कार्यकर्ता साथियों, अभी हमारे प्रधान जी ने एक सुझाव दिया था देवेंद्र चौहान जी ने, और मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं, हमने और भाई देवेंद्र तेवतिया ने 2 दिन घूमकर पृथ्वी विधानसभा में कंपनियों के 3 साइड भी देखे हैं, बैंक्वेट हॉल भी देखे हैं। हमें कोई ऐसी उचित जगह नहीं मिली, क्यों पार्किंग भी चाहिए, कच्चे में गाड़ियां खड़ी हो गई, बारिश हो गई, गाड़ियां भी नहीं खड़ी हो सकती। मेरा तो अपने मंच पर विराजमान शीर्ष नेतृत्व से ये निवेदन है और यहाँ सभी साथी, या तो वही कोई और जगह उनकी नजर न कर, उस जगह का नाम बताए जो उन्होंने विजिट कर रही थी। रही बात मोना मंडी की, पूरी मंडी पक्की है, क्योंकि आप साधन खड़े करो, कितनी भी संख्या बल में आप पहुंचो, पूरा 3 साइड है। दूसरी बात, दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व ने पृथ्वी विधानसभा निश्चित करी है, तो जो सभा होगी वो पृथ्वी विधानसभा के अंदर ही होगी। जैसे कि हमारी बहन जगजीत जी ने कहा, प्रधान जी जितना NIT से पढ़ता है उतना ही से पढ़ता है। जब पूरे हरियाणा में हम अपने संगठन और पार्टी के लिए रैली करते हैं, ये तो एक लोकसभा में कहीं भी अगर पार्टी कल हो सकता है NIT 5 कर दी तो होगा नहीं, NIT में हो सकता है, तो कोई साथी इस पर वो ना करे। और मेरा अपने शीर्ष नेतृत्व से एक निवेदन है, सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग अभी फाइनल करके इन्हें पढ़ा, अगर मोहना मंडी से कोई और उचित जगह है तो वो आप लोग बताएं जिसका विजिट किया हो। रही बात हमारी और नथराम जी पलवल समाज पार्टी की जो हमने मीटिंग करी थी, उसमें हमने तीनों विधानसभाओं की एक कमेटी बनाई थी, दोनों दलों के पदाधिकारियों की मिलकर। आप लोग हमें जगह फाइनल करके आदेश करें, और जो हमारी ड्यूटी लगाते हैं विधानसभा वाइज पलवल जिले की, वो आप हमें आदेश करें। हम दोनों भाई अपने साथियों को लेके प्रचार में निकलते हैं। जब तक हम लोगों से नहीं कहेंगे, इसमें हमें साधन की भी व्यवस्था बनानी होगी, और प्रचार प्रसार का जमाना है, तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि इसको आप जगह फाइनल करके सभी कार्यकर्ताओं को निश्चित करें कि भाई मोहना में ही है, तो वो आप हमारे सीनियर बैठे बहुजन समाज पार्टी से, हमारे देवेंद्र चौहान जी बैठे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सीनियर साथी, आप दोनों बगल में बैठे हो करके फाइनल मोहर मार करो जी आदेश।